जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज। आपके अपने शहर सिधौली में खुल गई है 99 की नई दुकान। यदि मोटरसाइकिल को देना चाहते हैं नई जिंदगी, वो भी कम पैसों में, तो यह मौका है सिर्फ आपके लिए। आपके अपने शहर सिधौली में खुल गई है हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स की पुरानी दुकान अब नई जगह पर। पुराने विश्वास के साथ हासिम मंसूरी की दुकान खुल गई है नेशनल हाईवे पर प्रेमनगर में काली माता मंदिर के सामने। होली तथा ईद के अवसर पर इस दुकान में चल रहा है नया डिस्काउंट ऑफर। मोटरसाइकिल की सर्विस होगी 25 से 40% के डिस्काउंट में। साथ ही गाड़ी की वॉशिंग और पॉलिश की जाएगी एकदम फ्री। ऑफर ईद तक लागू है, तो अब देर किस बात की। ऑफर का लाभ उठाने के लिए आज ही पहुँचे हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स, जिसके प्रोपाइटर है आसिफ उर्फ बबलू। इनका पता है काली माता मंदिर के सामने, जीटी रोड, सिधौली। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच पीएम मोदी ने दिखाई अपनी शक्ति। नेताओं ने कही ये बात। जम्मू के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारतीय सेनाओं ने एयर स्ट्राइक करके आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। 25 मिनट में करीब 9 ठिकानों पर भारतीय सेनाओं ने हमले कर आतंकियों की कमर तोड़ दी। इसके बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह व कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। भारतीय सेनाओं ने पीओके के कई हिस्सों में हमले कर आतंकियों की कमर तोड़ी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों पर भी बमबारी कर आतंकियों को मिट्टी में मिलाया। इसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने भारत पर कई मिसाइलें और ड्रोन अटैक किए, किंतु भारत के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया। इसके बाद समाज सेवियों, युवाओं और छात्रों समेत स्थानीय नेताओं में खुशी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष राकेश कुमार पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से आभार है। उन्होंने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। आतंक का साथ देने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ ऐसी ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान को नसीहत दी कि वह आतंकवाद से किनारा कर ले, अन्यथा परिणाम बुरे होंगे। ये तो पूरे भारतवर्ष के 140 करोड़ आबादी की यही मंशा थी कि ये कार्यक्रम शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए, और पूरा विश्वास था मोदी जी पर कि ये जरूर होगा। सोफिया जी ने और व्योमिका जी दोनों ने आज एक साथ में प्रेस ब्रीफ की। उसमें एक नया संदेश भी गया, जो इस समय समाज में हिंदू मुस्लिम उन्माद पैदा करने की कोशिश थी। दोनों ने साथ में प्रेस ब्रीफ किया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमारी संकुचित विचारधारा की जो है ये उपज है कि आर्मी में भी हिंदू और मुस्लिम होता है, बल्कि आर्मी में तो केवल एक ही है कि वो आर्मी का एक सच्चा सिपाही है और अपने वतन के लिए, चाहे वो हिंदू सिपाही हो चाहे वो मुस्लिम सिपाही हो, जान देने के लिए तैयार रहता है। जहाँ तक गद्दारी की बात है, वो आर्मी को छोड़ दीजिए, अपने जो सिविलियंस हैं उनमें भी गद्दार हैं, हिंदुओं में भी हैं और मुस्लिमों में भी हैं। ये तो भारतीयता के प्रति कितनी हमारी आस्था है, हमारी राष्ट्रीयता के प्रति कितनी गहरी जड़ें हैं हमारे अंदर, ये इस पे डिपेंड करता है। देश की 144 करोड़ जनता की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को कैसे आभार प्रकट करते हैं? देश के 140 करोड़ जनता की तरफ से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को हृदय की अंतरतम गहराइयों से हम आभार प्रकट करते हैं, और जिस उपेक्षा और जिस उम्मीद के साथ में भारतीय जनता पार्टी के इस सशक्त नेतृत्व को तीसरी बार जो है केंद्र में शक्ति प्रदान की प्रधानमंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया, ये 140 करोड़ जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का एक प्रमाण है, सर्टिफिकेट। पाकिस्तान को क्या संदेश देंगे? पाकिस्तान को संदेश ये है कि अभी भी समय है, जो आपका बचा हुआ अस्तित्व है, उस अस्तित्व को बचाने के लिए आप अपने को सुधार लें, सही रास्ते पर आ जाएं, और हम सह अस्तित्व की भावना पर चलने वाले लोग हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर चलने वाले लोग हैं। हमने कभी भी निरपराध चींटी का भी वध करने की मंशा नहीं रखी है। तो पाकिस्तानियों को भी हमारी यही सलाह है कि सुधर जाइए, वरना सुधर जाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधानसभा संयोजक ललित मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि यह नया भारत है। यह पहले आंख नहीं दिखाएगा, किंतु यदि कोई भारत को डराने की कोशिश करेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब पाकिस्तान को आतंकियों से किनारा कर लेना चाहिए। देखिए, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसकी कोई न कोई प्रतिक्रिया होती है। भारत जो है बहुत सहनशील और धैर्यवान देश है। यहाँ का इस समय जो नेतृत्व है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो सबके हित की सोचते हैं, समस्त संसार के कल्याण की भावना से कार्य करते हैं। परंतु जब कोई हमारे ही निरीह छोटे छोटे बच्चों को और जो साधारण जो हमारे लोग हैं उनको मारेगा तो स्वाभाविक है प्रतिक्रिया होनी है। फिर हमारी भारतीय सेना जो है संसार की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है, जो टॉप 4 में आती है। इसके बावजूद हम लोग धैर्य रखे हुए थे, तो उनको इसका कर्मों का फल तो मिलना ही था। पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछ करके मारा था पर्यटकों को। उसके 15 दिन बाद आज भारत ने बदला लिया है और 25 घंटे में करीब 9 ठिकानों को नस्तानाबूद किया गया। कैसे देखते हैं? देखिए, ये उनकी मानसिकता थी, धर्म पूछ करके मारे। हमारी जो सेना है, जो हमारी सेना में सोफिया कुरैशी जी जैसी देखिए कितनी इंटेलिजेंट लेडी, उसने भी भाग लिया इसमें। तो यहाँ कोई जातिगत भावना का कोई मतलब नहीं, वो तो एक सिंपैथी उनको मुस्लिम कंट्री में बढ़े इसलिए वो धर्म का कार्ड भी खेल रहे हैं। भारतीय सेना हमारा नेतृत्व जो है इस समय देश का, वो सिर्फ अत्याचार आतंकियों के खिलाफ एक्शन ले रहा है, जिसमें वो सफलता मिल रही है। और देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को कैसे धन्यवाद ज्ञापित करेंगे? उनका बहुत बहुत हृदय से आभार। उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से अच्छा परिचय दिया अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने व्यक्तित्व का। और वैसे भी हमारे मोदी जी और गृह मंत्री जी इस संसार के बहुत ही इंटेलिजेंट और वरिष्ठ और बहुत ही ताकतवर नेताओं में उनकी गिनती होती है। देश की तरफ से पाकिस्तान को क्या जवाब देंगे? जवाब यही है कि ये जो गलती आपने की थी उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। आगे जरा सा भी आपने गड़बड़ किया तो आपका नामो निशान मिट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अमीमुल्ला ने कहा कि देश की 144 करोड़ की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व गृह मंत्री अमित शाह को तहे दिल से आभार प्रकट करती है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को यह संदेश दिया है कि यदि कोई भारतीय नागरिकों की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करेगा तो उसे बुरे परिणामों से गुजरना पड़ेगा। हम ये देखते हैं कि जो 22 अप्रैल को निर्दोष लोगों की हत्या आतंकवादी द्वारा जो पाकिस्तान के साजिश से कराई गई थी, उससे हमारे देश में बड़ी गमगीन मामला था। सभी देश के लोग बहुत दुखी थे। 1 अरब 40 करोड़ जनता हमारी उसके विषय को लेकर बहुत दुखी थी और इस इंतज़ार में थी कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से यही आस लगाए बैठी थी कि कब हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें। उसके विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल आज 7 मई को मुंह तोड़ जवाब देने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पाकिस्तान को जवाब दिया है, उसके लिए हमारे देश की जनता बहुत खुश है और 1 अरब 40 करोड़ जनता भारत की जो हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती है। और हमारे देश के जो रक्षा मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे देश की जनता अदा करती है। और हमारे देश के सैनिक जो आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मारने का काम किया है, इसके लिए हमारे देश की जनता बहुत खुश है। और सारे हमारे देशवासियों की तरफ से हमारी सेनाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या संदेश? पाकिस्तान को जवाब मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आज की प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है बहुत ही अच्छा किया है। और हम लोग भारतीय ये चाहते हैं कि पाकिस्तान है ही क्या? पाकिस्तान के माने कुछ नहीं है, भारत माने बहुत कुछ है। अगर भारतीय हम मिलकर 1 अरब 40 करोड़ लोग यहाँ पे हमारे भारत में रह रहे हैं, भारत के निवासी हैं, अगर हम लोग चाहें तो अगर हम लोग उनको वहाँ मुँह दें तो वो बहने काम हो जाए, उसी में पाकिस्तान बह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
रक्षा मंत्री राजनाथ जी। सिंह और गृह मंत्री अमित शाह, जी तीनों ने मिलकर के तीनों सेनाओं को संयुक्त रूप से खुला आदेश दिया, जिसके बाद सेनाओं ने यह पराक्रम का काम करके देश को गौरवान्वित किया है। जी। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी से, कैसे धन्यवाद ज्ञापित करेंगे? ये प्रधानमंत्री जी का जितना भी धन्यवाद दिया जाए कम है। माननीय गृह मंत्री जी को भी जितना धन्यवाद हम लोग हमारे देश के सभी लोग दे उतना कम है। तो इस विषय में हमारे रक्षा मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी किया जाए कम है। इससे हम लोग बहुत सुरक्षित बने अपनी सरकार से, अपने प्रधानमंत्री जी से हम लोग खुश हैं। जो ये मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये इससे हम लोग हमारे देश की जनता 1 अरब 40 करोड़ की जनता बहुत खुश है। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत सलाम करते हैं, उनके नमन करते हैं। साथ ही आज जब प्रेस ब्रीफ हुई तो थल सेना की तरफ से कर्नल सोफिया अंसारी और विंग कमांडर जी व्योमिका सिंह ने ब्रीफ करके लोगों को जानकारी दी। दोनों धर्मों के महिला सेना अधिकारी साथ में मिलकर के ब्रीफ कर रही थी, तो कहीं ना कहीं ये गंगा जमनी तहजीब का भी एक उदाहरण रहा कि हमारे देश में हम सब एक मिलकर रह रहे हैं। यहाँ पर हमारे देश में हिंदू मुसलमान जो कहते हैं सब गलत लोग, जो हमारी विरोधी पार्टियाँ हैं वो गलत सब बोलने के इस्तेमाल करती हैं। और हम लोगों में हम हिंदू मुसलमान एक जगह रहे। हमारे देश में गंगा जमनी ही तहजीब है और इसके लिए हमारे दोनों सेनाओं के जो महिलाएं लगी हुई थी, वो हमारे अधिकारी जो लगे हुए, वो बड़ा अच्छा काम किया है। इससे जो है हम लोग बहुत खुश हैं और अपने सेनाओं की दोनों महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं और सलाम करते हैं। 2 दिन से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है। पाकिस्तान भारत पर कई हमले कर चुका है, लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम S-400 ने सभी हमलों को हवा में ही मार गिराया है। अब कैबिनेट बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है कि यदि पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकी हमला भी किया जाएगा तो उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा और भारत सरकार उसी तरीके से प्रतिक्रिया देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करके बात की है और युद्ध विराम करवा दिया है। सूत्रों का दावा है कि भारत ने पाकिस्तान के करीब 8 एयरबेस उड़ा दिए, कई स्टेडियम तबाह कर दिए और आतंकियों को खत्म कर दिया। फिलहाल युद्ध विराम हो चुका है। युद्ध विराम के साथ ही भारत सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि पाकिस्तान की तरफ से दोबारा भारत की तरफ कोई आतंकी हमला करवाया गया तो उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा और जवाबी प्रतिक्रिया जरूर दी जाएगी। सीतापुर से हिमांशु शुक्ला व मोहम्मद वैस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर।